आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। पार्ट 16। अवचेतन मन और खुशी। आपके अंदर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र में नहीं, बल्कि सबसे बड़ी खोज विश्वास से प्रेरित अवचेतन की शक्ति थी। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का असीमित भंडार होता है, जो किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं, जब आपको यकीन हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने जीवन साथी से सगाई हुई थी, तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हों, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार प्राप्त किया हो। आप दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं, लेकिन चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत क्यों न हो, ये सच्ची स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। इन बातों का द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स उत्तर देती है कि जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वह सुखी है। यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे। आप संतुलित, शांत और आरामदेह महसूस करेंगे। यदि आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं, तो आप अपने जीवन में खुशी की इमारत बना रहे होते हैं। खुशी का चुनाव। अब आप समझ गए होंगे कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में कहा गया है कि एक दिन आप चुनें कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपके पास खुशी का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। ये बहुत आसान दिखता है, लेकिन मनुष्य खुशी की राह पर लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वह खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाता है, बल्कि जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं और वे जीवन में कल्याण और खुशी प्रदान करती हैं। सेंट पॉल ने कहा था कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। भाइयों, जो सच और ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, लेकिन कोई गुण है और लेकिन कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें। खुशी का चुनाव कैसे करें? आप हर समय खुशी का चुनाव कर सकते हैं। ये काम आप सुबह अपनी आंखें खोलते ही कर सकते हैं कि दैवीय विधान आज और प्रत्येक दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। यह मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवीय मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने प्रत्येक काम में समृद्ध बनूंगा। दैवीय प्रेम मुझे घेरे हैं, मेरे चारों तरफ है और मैं शांति से हूँ। जब भी मेरा मन अच्छाई और सृजनात्मकता से भटकना शुरू होगा, तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ जो अपनी ओर सभी चीजों को आकर्षित करता है, जो मुझे नियामतें देती हैं और समृद्ध करती हैं। आज अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। प्रत्येक दिन इसी तरह शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। खुश रहने की आदत। बहुत वर्षों पहले मैंने आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कोनेमारा में एक किसान के घर लगभग एक हफ्ता गुजारा था। मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। इस खुशी का मैंने राज पूछ लिया। उसने कहा कि यह मेरी आदत है,
जब मैं सोते जागते अपने परिवार, फसल, जानवरों के लिए दुआएं मांगता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस किसान की यह 40 साल से भी ज्यादा पुरानी आदत थी। याद रखें कि निरंतर रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। खुश रहने की इच्छा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं और किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वे इतने खुश होते हैं जैसे कोई महिला प्रतिक्रिया करती है। एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि इतना खुश होना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त, दुखी अवस्था में लौटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। एक बार मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला से मिला, जिसे कई सालों से आर्थराइटिस था। वह अपने घुटने थपथपाकर कहती थी कि मेरा आर्थराइटिस आज बुरी अवस्था में है। आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। इस कारण उसके बेटे और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखने लगे। अर्थात वह अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी। वह अपने दुख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिखकर दी और कहा कि यदि आप इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगी, तो आपका मानसिक नजरिया बदल जाएगा। यही विश्वास आपको स्वस्थ कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता का शिकार थी, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ ज्यादा पसंद थे। दुख क्यों चुनना? बहुत से मनुष्य दुख को चुनते समय इस तरह के विचार रखते हैं। वह कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। आज का दिन बुरा है। प्रत्येक चीज गड़बड़ होने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति मेरे खिलाफ है। मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं। मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते हैं। धंधा बुरा है और यह पहले से ज्यादा बुरा होने वाला है। यदि इस प्रकार का आपका मानसिक नजरिया रहेगा तो आप अपनी ओर इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। इसीलिए आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप जिस विश्व में रहते हैं, वह इस बात से तय होता है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं, वे शारीरिक व भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप हर समय ये सुनिश्चित करते रहें कि नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार आपके नजदीक भी न आ सकें। आप मस्तिष्क को याद दिलाते रहें कि आप अपनी मानसिकता के बाहर भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। खुशी का पैमाना। महान लोगों का मानना है कि दौलत आपको सुखी नहीं बना सकती, लेकिन ये सुख में बाधक भी नहीं होती है। आज बहुत से लोग चीजें खरीदकर सुख पाने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन टेलीविजन, नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस। लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। लेकिन सुख का साम्राज्य तो आपके विचार और भावना में निहित होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी खास घटना की जरूरत होती है। जैसे यदि मैं मेयर बन जाऊं, कॉरपोरेशन का सीईओ बन जाऊं या अखबार के सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो ये है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है।
प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति, खुशी और सुख तो इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाले दैवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। मानसिक शांति की फसल। कुछ साल पहले जब मैं सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था, तो एक दुखी और निराश व्यक्ति मेरे पास आया। वह एक कंपनी का जनरल मैनेजर था और बिजनेस डावाडोल था। मैंने देखा कि उसके मन में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। उसे लग रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके वे कंपनी का मुनाफा कम कर रहे थे। बाजार में हिस्सेदारी कम और कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई, क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शंस के रूप में था। ऐसे कठिन समय में उसने अपनी बिजनेस समस्या का इस तरह समाधान किया। वह प्रत्येक दिन सुबह सकारात्मक घोषणा करता था कि हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक तथा आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने 2 सहयोगियों और कंपनी के बाकी सभी कर्मचारियों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूँ। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित है। मैं ऑफिस में जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश भेजता हूँ। कंपनी में काम करने वाले सभी मनुष्यों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अब विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने ये विचार सच मानते हुए सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराए। दिन में जब भी उसके मन में भय या गुस्से के विचार आते थे, वह खुद से कहता था कि शांति, सद्भाव और संतुलन हमेशा मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब वह इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा, तो हानिकारक विचार आना बंद हो गए और उसके मन में शांति आ गई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा नए सृजनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं, जो उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला है। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मनुष्य खुद में खुशी पा सकता है। घोड़े की कहानी। बहुत साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। घोड़ा सड़क किनारे के ठूंठ को सांप जानकर डर रहा था। उस ठूंठ के पास आते ही घोड़ा बिदक जाता था। किसान ने ठूंठ को खोद, उसे जला दिया और उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक घोड़ा ठूंठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदकता रहा। आप समझ रहे होंगे कि घोड़ा ठूंठ की याद से बिदक रहा था। इसी प्रकार आपकी खुशी में आपके विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या भय या चिंता ने आपको पीछे रोक रखा है? भय आपके मन का एक विचार है। आप इसी समय इसे खोद सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता और उपलब्धि में विश्वास रख सकते हैं। मेरे एक जानकार का धंधा चौपट हो गया। उसने मुझसे कहा, मैंने गलतियां की थीं, लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीख लिया है। मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मुझे इसमें जबरदस्त सफलता मिलेगी। उसने अपने मन के उस ठूंठ का सामना किया। उसने शिकायत नहीं की, वह रोया नहीं। इसके बजाय उसने असफलता के ठूंठ को उखाड़ फेंका।
अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने भय के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर कर दिया। खुद पर विश्वास करें, आप सफल व सुखी बन जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाना। याद रहे कि सबसे सुखी मनुष्य वह है जो लगातार अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छे मनुष्य न सिर्फ सबसे सुखी होते हैं, बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में भी सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके अंदर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे, तो आप विश्व के सबसे सुखी मनुष्यों में से एक बन जाएंगे। ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें, तब भी जब आप सुबह जागें और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएं। बाहरी चीजों से प्रभावित न हो, बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। सुख के पायदान। आपके अंदर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज विश्वास से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का मतलब है कि जो मनुष्य ईश्वर, अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों में भरोसा करता है वह सुखी होता है। जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, तो इनके बारे में सोचें। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें, तो खुद से कहें कि मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ। मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ। मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ। मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ। मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे, तो आपको खुशी मिल जाएगी। आप विश्व के सारे पैसे से भी खुशी नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन मनुष्यों के पास बहुत कम दौलत है, उनमें से कुछ सुखी हैं, तो कुछ दुखी है। कुछ विवाहित मनुष्य खुश हैं और कुछ दुखी है। कुछ अविवाहित मनुष्य खुश हैं और कुछ दुखी है। खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ प्राप्त नहीं होता है। इच्छा, कल्पना और विश्वास के पंखों के साथ की गई कामना है। अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता महसूस करें और यह साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के उत्तर में मिलती है। लगातार भय, चिंता, गुस्से, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। प्रत्येक दिन कई बार अपनी सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारे विश्व की शांति, खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है। अपने विचारों का लंगर शांति, संतुलन, सुरक्षा और दैवी मार्गदर्शन पर बांधो। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अपने अंदर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है और आपके अंदर ईश्वर का साम्राज्य है। आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है। बाहरी चीजें कारण नहीं हैं। वे कारण नहीं,
परिणाम है। अपने अंदर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा लें। आपका विचार कारण है और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें।